गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। श्रेष्ठ परीक्षा 2025 में विषय करंट जी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भेज रहा हूँ। इन्हें आप लिख लेना। करंट जी का हमारा पहला वीडियो है बच्चों। 15 क्वेश्चन 9th के एंट्रेंस में आते हैं और 15 क्वेश्चन 11th के एंट्रेंस में आते हैं श्रेष्ठ परीक्षा में, तो आप ध्यान से लिखिएगा। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, संभवतः इनमें से कुछ न कुछ प्रश्न अवश्य फंसेंगे। पशु कल्याण के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार प्राणी मित्र पुरस्कार किसे दिया गया है बच्चों? प्राणी मित्र पुरस्कार बनतारा एक आर्टिफिशियल जंगल डेवलप किया मुकेश अंबानी के पुत्र ने, उनको ये पुरस्कार दिया है। पशु कल्याण के क्षेत्र में प्राणी मित्र पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सेबी का नया अध्यक्ष कौन है? सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का पूरा नाम है। इसके अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। तेलंगाना सरकार ने किस भाषा को राज्य के सभी स्कूलों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है? तेलंगाना सरकार बच्चों भारत का 29वां राज्य आंध्र प्रदेश से कटकर बना था तेलंगाना। वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी ने तेलुगु भाषा को राज्य के सभी स्कूलों के लिए कंपलसरी कर दिया है। किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए संजीवनी बीमा योजना लाई गई है? संजीवनी बीमा योजना बच्चों राजस्थान के स्कूली बच्चों के लिए लाई गई है। 14वां नौसैनिक अभ्यास इंद्र किस देश के साथ भारत ने शुरू किया है? तो भारत ने 14वां नौसैनिक अभ्यास यानी जल सेना जो होती है वो आपस में ड्रिल करते हैं युद्ध की तैयारी के लिए और बीच बीच में अभ्यास करते हैं। उनको अभ्यास को नाम दिया जाते हैं अलग अलग, तो इंद्र नाम दिया गया इसको। और ये रूस और भारत के बीच हुआ है। रूस जो है भारत को हथियार बेचता है और भारत रूस को हथियार बेचता है और चीन पाकिस्तान को देता है। आगे देखते हैं। सरस्वती सम्मान 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है बच्चों। तो साधु भद्रेश दास जी को यह पुरस्कार मिला है। भूकंप से प्रभावित किस देश में भारत के ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? हाल ही में म्यांमार में आए भूकंप के पीड़ितों को राहत देने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में मदद भेजी है बच्चों। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, पूर्वोत्तर राज्यों से सटा हुआ। नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो बहुत ही प्रचलित है। ये कहाँ पे पहला आयोजित हुआ है? ये IISC इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में आयोजित हुआ है बच्चों। ये भारत में पहली यूनिवर्सिटी है जो सर्वोच्च स्थान पर है, भारत में पहली, और विश्व में इसका 38वां स्थान है। IISC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। एबल पुरस्कार किसे मिला है बच्चों? एबल गणित का नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। यह पुरस्कार मसाकी काशीवाड़ा को मिला है। इंडियन बैंक एसोसिएशन भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष चुना गया है। मुफ्त चावल योजना कौन से राज्य ने स्टार्ट की है बच्चों? तो मैं बता चुका हूँ, तेलंगाना राज्य। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव पहली बार अफ्रीकन महिला कौन बनी है? तो वो हैं सली बोचेव पहली अफ्रीकन महिला हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों की बनी हैं। 2025 में ट्रिनिडाद और टोबैगो में दूसरी बार प्रधानमंत्री कौन बनी है भारतीय मूल की? तो वो हैं कमला विशेषर पहली बार 2010 से 2015 तक वहाँ की प्रधानमंत्री थी। अब इस बार दूसरी बार बनी है। यूनाइटेड नेशनल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ती हैं। और ट्रिनिडाद और टोबैगो बच्चों कैरेबियन सागर के पास पाया जाने वाला एक देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। अप्रैल 2025 में 52वें CJI, वर्तमान में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो संजीव खन्ना हैं और उनका स्थान लेंगे जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई या BR गवई भी इनको कहते हैं शॉर्टकट में। बच्चों भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को नई दिल्ली में हुई थी। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहले जो जज थे मुख्य न्यायाधीश वो हरिलाल जे कानिया थे, HJ कानिया। सतत विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? तो वो 109वां स्थान है। सतत विकास सूचकांक एक संस्था जारी करती है। RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो पूनम गुप्ता हैं RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर। RBI का मुख्यालय बच्चों मुंबई में है। मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहते हैं।
आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। पहले गवर्नर थे संजय मल्होत्रा। जीआई टैग वर्त हाल ही में अप्रैल 2025 में कौन से उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो बच्चों जीआई टैग होता है भौगोलिक संकेतक, यानी ग्लोब पर उस उत्पाद की स्थिति कहाँ पर है, डेफिनेट है या नहीं है, उसको जीआई टैग दिया जाता है। तो कुंभकोणम एक जगह है, वहाँ के पान के पत्ते को और थोबलाई फूलमाला, ये साउथ के दोनों ही स्थान है जहाँ पर ये पाए जाने वाली फूलमाला और पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया है। बच्चों जीआई टैग होता है ग्लोबल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेतक। भौगोलिक संकेतक मिलने का फ़ायदा ये है कि उस उत्पाद को कोई दूसरा राज्य या दूसरा देश क्लेम नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ पैदा होता है। सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में पाया जाने वाला एक छोटा सा शहर है पहाड़ी एरिया में, और वहाँ दार्जिलिंग की चाय बहुत मशहूर है, बहुत ही अच्छी खुशबूदार चाय होती है। उसके बाद मरचा चावल था, ये भी विशेष चावल होता है, मतलब जो भी विशेष उत्पाद होते हैं अलग अलग स्थानों में पाए जाने वाले, उनको भारत सरकार जीआई टैग अधिनियम 1999 के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा देती है और उसको प्रचारित करती है और उसका संरक्षण और देखभाल करती है और पूरे देश में उसको विस्तारित करती है। बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, यहाँ पर बिम्स्टेक का सम्मेलन हुआ था। एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी एसीसी के नए अध्यक्ष बने। एशियाई क्रिकेट काउंसिल एशिया के देशों के बीच खेला जाने वाला क्रिकेट की काउंसिल है। इसका मुख्यालय दुबई में बच्चों, और इसका गठन 1983 में हुआ था। तो एसीसी का नया अध्यक्ष है मोहसिन नकवी, नए अध्यक्ष हैं, और इसका मुख्यालय दुबई में है। गठन 1983 में हुआ था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है वर्तमान में वो जयशाह हैं, हमारे तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रिय पुत्र जयशाह जी वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन हैं। सॉरी। पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भारत की एक संस्था है जो पेंशन और फंड का रेगुलेशन करती है। इसके जो अध्यक्ष बने हैं वो शिव सुब्रमण्यम रमन बने हैं वर्तमान में। फिट इंडिया आइकॉन, वर्तमान में भारत के फिट इंडिया आइकॉन कौन है? आयुष्मान खुराना। इनको फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत भारत का आइकॉन बनाया गया है। पीपीपी मॉडल आधारित पहला अपशिष्ट प्रसंस्करण जो संस्थान है वो कहाँ पर विकसित किया गया? ये इंदौर में बच्चों। इंदौर भारत का लगातार 3-4 वर्षों से सबसे खूबसूरत शहर है मध्य प्रदेश का इंदौर। 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता? पत्रकारिता में अच्छे कार्य करने वाले पत्रकार को दिया जाता है रामनाथ गोयनका पुरस्कार। मृदुलिका झा को मिला है 2025 का। आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय कौन है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं शुभांशु शुक्ला। सुनीता विलियम्स ने कितने घंटे स्पेस वॉक किया था? तो 62 घंटे का स्पेस वॉक किया था बच्चों। ये लगभग 20 या 30 प्रश्नों का वीडियो है और महत्वपूर्ण छांटकर क्वेश्चंस निकाले हैं जो परीक्षा के संबंध में उपयोगी हैं। अगर आपको देखने में समझ में ना आ रहा हो तो आप पूरा वीडियो सुनकर एक एक प्रश्न को लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बार फिर घोषणा करना चाहूँगा कि जिन बच्चों ने अब तक श्रेष्ठता परीक्षा का आवेदन नहीं किया है वो शीघ्र ही आवेदन कर दें, क्योंकि इसकी अंतिम तिथि 5 मई है बच्चों, और 6 और 7 मई को संशोधन किए जा सकेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।